नमस्कार दोस्तों, एक बारी पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कहानी के इस सरिता में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहते हैं कि आज की जो कहानी है वो मुख्य रूप से इसलिए विशिष्ट हो जाती है क्योंकि ये कहानी में जो है वो वात्सल्य, करुणा, प्रेम, मनोहर, ममता, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होती हैं और ये सब चीज़ें जब एक स्थान पर एकत्रित होती है तो उसे ममता कहा जाता है। इस ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली सर्जना आदि शक्ति को पहचानने के लिए और बताने के लिए जब ईश्वर को यहाँ आना पड़ा इस सृष्टि में, तो उनको भी जो है वो इसका सहारा लेना पड़ा। ईश्वर को भी जो है पहले इस ममता से भरी माँ का जो है सहारा लेना पड़ा और इस सृजना में जो है उनको अपना माँ को जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसने जो है ईश्वर को जो है वो जन्म दिया। ईश्वर को तो आना ही था, लेकिन उनको आने के लिए भी जो है उन्होंने भी जो है इस वात्सल्य, इस ममता, इस मार्मिकता, इस प्रेम और इस जो है वो लगाव की जो है स्थिति में जो है उन्होंने भी जो है अपना पैर जो है वो रखा। और वैसे तो दुनिया की हर माँ जो है वो विशिष्ट होती है, लेकिन वो माँ और विशिष्ट हो जाती है जब हरि के प्रसाद के रूप में जो है उनको जो है वो कन्हैया जैसा जो है वो बालक मिलता है। कहते हैं कि जब कृष्ण छोटे थे तो हम सब ने कथा सुनी है कि खेलने गए थे वो अपने मित्र के साथ और वहाँ पर जो है उन्होंने एक मिट्टी जो है उठा के खा लिया था। वैसे तो ये अखाद्य चीज़ अगर किसी भी माँ के सामने कोई खाएगा बच्चा तो वो माँ जो है वो परेशान हो जाएगी, वो ईश्वर से गुहार लगाने लगेगी कि मेरा बेटा जो है वो जल्दी ठीक हो और इससे कोई उसको परेशानी ना हो। लेकिन माँ यशोदा को क्या पता था कि जिस ईश्वर से वो गुहार लगा रही हैं वो ईश्वर के लिए ईश्वर से गुहार लगा रही हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये जो है असाधारण बच्चा है, असाधारण शक्तियों के साथ जो है ये बच्चा है, ये कन्हैया है जिसको दर्शन के लिए जो है वो हर देवता जो है वो प्रार्थना करता है। और कहते हैं कि इस कहानी में जब आगे माँ यशोदा कहती हैं मुंह खोलने के लिए कन्हैया को, तो वो परेशान हो जाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि आपको लगता है मैंने मिट्टी खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जब वो मुंह खोलते हैं और माता यशोदा देखती हैं तो उनके मुंह में जो है वो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। ये अद्भुत कथा है एक तरीके से। ईश्वर जो कि असाधारण असाधारण बच्चा है, असाधारण शक्तियों के साथ है, लेकिन असाधारण शक्तियों के होने के साथ भी अहंकार में नहीं है। असाधारण शक्तियों के होने के साथ एक आम बच्चे की तरह हर आंगन में जैसे बच्चे नन्हे पैरों से जिस तरीके से चलते हैं, घुटनों के बल लेके चलने के साथ ये जो यात्रा है उसमें जो है ईश्वर ने हमें सिखाया है। ये सिर्फ हमारे आंगन में देखने को मिलेगा और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये लगाव ही है, ये वात्सल्य ही है, ये मार्मिकता ही है कि ईश्वर होने के बाद भी ममता के इस लहर में अपने आप को जो है सब अहंकार भुलाकर अपने आप को जो है कन्हैया ओखली में शरारत करते हैं तो माँ यशोदा ओखली में जो है वो बांध देती हैं। ये सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि कथा में आगे बात चलती है तो ये कहा जाता है कि कन्हैया का ये पता था, उनकी माँ को पता था कि ये जो है वो आम जो है वो बच्चा नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, किसी के मुंह में खोलने पे पूरा ब्रह्मांड दिखना, ये प्रतीकात्मक है। इस कथा में कुछ नहीं, इस कथा में ये सब कुछ देखने को मिलता है कि प्रतीकात्मक शक्तियों का जो है हमें प्रहार देखने को मिलता है कि मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया और माँ समझ गई कि ये हरि का प्रसाद नहीं है, स्वयं हरि है जिन्होंने मेरे घर में जो है वो जन्म लिया है। ये कहानी हमें बताती है कि जब जब जो है वो ईश्वर भी आए हैं तो उनको आने के लिए, इस अपना शरीर धारण करने के लिए उनको जो है वो माँ की करुणा का सहारा लेना पड़ा। रसखान कहते हैं शेष, महेश, अशेष, गणेश, कि जिसको पहचाना ना जाए, जिसका समझ सिरा ही नहीं समझ में आ रहा कि कौन है, कि कहाँ से जो है मैं क्या उनको जो है वो प्रणाम करूं, वो हमारे हर घरों में, हमारे आंगन में जो है घुटनों के बल चलते हैं।
ये कहानी हमें बताती है कि जब ईश्वर होने के बाद भी जो है वो अपने अहंकार को भुलाकर ममता की इस करुणा में, ममता के इस प्रेम में अपने आप को ओखली से बंधवाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो हमें भी शपथ लेना चाहिए कि हम भी आज से जब ईश्वर के बराबर तो नहीं हो सकते, और उनका अगर 1% भी गुण अगर हमने अपना लिया तो यकीन मानिए एक सुगम व्यवस्था जो है हम अपना लेंगे। और हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें भी अपने अहंकार में आकर, चाहे वो पैसे का अहंकार हो चाहे किसी भी चीज़ का अहंकार हो, अहंकार में आकर अपने माता पिता की जो है वो, या किसी के माता पिता की भी जो है वो अपमान नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ईश्वर होने के बाद भी अपने अहंकार को भुलाकर, शरारत करने के बाद भी खुद को, स्वयं को जो है वो ओखली में बंधवाना, ये ईश्वर का जो है वो प्रेम है, ईश्वर का सम्मान है उस माँ के प्रति जिसने उसको जन्म दिया है। और इस कथा को मैं समाप्त करना चाहूँगा। मुझे मंगल नसीम की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि क्या सूरत क्या सीरत, क्या सूरत क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है, पाँव छुआ और काम हो गया, पाँव छुआ और काम हो गया, अम्मा एक मुहूर्त है। तो मुझे ये पंक्तियाँ याद आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कथा के संग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।